तो इस समय अभी क्या है कि बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि बांग्लादेश क्यों जल रहा है। बहुत सारे हमारे देश के जो मीडिया चैनल हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका मेन कारण ये है, इसका मेन कारण वो है, इसका मेन कारण वो है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बांग्लादेश जलने का जो प्रमुख कारण है वो है 5। आज आपको मालूम चल जाएगा कि आखिरकार बांग्लादेश में अगर ऐसे हिंसात्मक दंगे हो रहे हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ रहा है, तो किस कारण से और वहाँ पर इतना ज़्यादा हिंसात्मक दंगे क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, पूरा आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में ये हिंसात्मक दंगे क्यों हुए। उसके मेन कारण हैं 5। पहला कारण हम देखते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये बांग्लादेश है और इस बांग्लादेश की जो राजधानी है जिसे कहा जाता है ढाका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और इस ढाके में एक विश्वविद्यालय है। तो इसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन उग्रवादी हो गया, जिसमें ये बताया जाता है कि बांग्लादेश के लोगों को जो आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाती पोते हैं उनको 30% आरक्षण दिया जाएगा। पहला कारण तो ये आरक्षण ही है, आप ये समझिए, क्योंकि जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे बांग्लादेश के, उनके लड़के हैं और उनके लड़के के लड़के हैं, तो 30% सरकारी नौकरियों तो केवल उन्हीं की है, क्योंकि वो बिल्कुल रिजर्व है, उसमें कोई ले नहीं सकता। बाकी जो शेष बचती हैं तो उनमें भी बहुत सारे लोगों को ऐसे आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन कुछ को बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो जिनको बिल्कुल नहीं दिया गया है उनका साथ इस समय आप ये समझिए कि पाकिस्तान दे रहा है, और पाकिस्तान खुल के बांग्लादेश के जो वो आंदोलनकारी हैं उनका समर्थन कर रहा है। और बताया जाता है कि दूसरा कारण है पाकिस्तान, दूसरा कारण बताया जाता है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ना होता तो ये आंदोलन इतना ज़्यादा उग्रवादी नहीं होता। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो यहाँ का जो विपक्ष दल है, जिसे जैसे हमारे यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट और विपक्ष में कांग्रेस और सपा बैठी हुई हैं, साथ में गठबंधन पूरा है उनका, तो वहाँ पर है बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी। तो बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो भी उन उग्रवादियों का या उन आंदोलनकारियों का बिल्कुल समर्थन कर रही है। आप ये समझ लीजिए, अगर बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी जो है उनका समर्थन ना करती तो ये आंदोलन इतना ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता या इतना ज़्यादा हिंसात्मक नहीं हो पाता। तीसरा कारण हो गया बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है, जो विपक्षी दल है, उसका। चौथा कारण है जो बहुत अहम है, मैं आपको बता दूं, और वो है बेरोजगारी। ये जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, यहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। लगभग यहाँ की जनसंख्या बताई जाती है कि 15 करोड़ के आसपास है, और 15 करोड़ की आबादी वाला देश, आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल बहुत कम है, नदियों का देश है, क्योंकि छोटी बड़ी इस देश में 700 अधिक नदियाँ बहती हैं। जिस देश में छोटी बड़ी 700 अधिक नदियाँ बहेंगी तो निश्चित है कि वो भूमि का कटाव भी करेंगी, बाढ़ का शिकार भी वो उस जगह का वो क्षेत्र होगा। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर उच्च क्वालिटी की खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी का जल भराव ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर जूट की खेती की जाती है। और जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर रोज़गार का कोई व्यवस्था नहीं, रोज़गार का कोई साधन नहीं। बताया जाता है शेख हसीना जो थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अब तो नहीं रही, अब तो यहाँ सेना ने तख्ता पलट दिया है, और उन्होंने यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार के विषय में कुछ नहीं किया, और इसी से यहाँ के युवाओं जो बड़ी मात्रा में थे वो दुखी हो गए, क्रोधित हो गए और सड़कों पर उतर आए। चौथा कारण यहाँ का जो बेरोजगारी है ये है। पांचवा कारण यहाँ की खुद सेना। बताया जाता है कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना का समर्थन नहीं किया। बांग्लादेश की सेना ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे उन आंदोलनकारियों के साथ, क्योंकि बांग्लादेश के जो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा सेना से कि एक काम करिए, आप जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो बसें जला रहे हैं, जो रिक्शा जला रहे हैं, आप इनके ऊपर गोलियां चलाइए। सेना ने साफ मना कर दिया कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे किसी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सेना भी चाहती थी कि शेख हसीना की ये जो पार्टी है, शेख हसीना की जो सरकार है, ये गिरे और हमारी सरकार और हमारी पार्टी की सरकार बने। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बांग्लादेश में जो हिंसात्मक दंगे हो रहे हैं इसके प्रमुख कारण। पहला कारण है बेरोजगारी, दूसरा कारण है
सेना, तीसरा कारण विपक्षी दल, चौथा कारण खुद पाकिस्तान और पांचवा जो कारण है वो है आरक्षण। तो ये 5 कारण हैं जिसके चलते बांग्लादेश आज जल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है।